तो हॉलीवुड में अभी एक फिल्म बन रही है अफ्रीकी रानियों पर। और उन्होंने रानी के किरदार के लिए चुना है शानदार, खूबसूरत, सुनहरी बालों वाली गोरी ब्लेक लाइवली को। और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है क्योंकि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। वे किसी की इतिहास, संस्कृति और ऐसी गलतियों को कैसे जुड़ा सकते हैं। और जाहिर है, मैं जो कह रही हूँ वो सच नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ब्रह्मांड नहीं है जिसमें अफ्रीकी रानी के लिए वे गोरी हॉलीवुड अभिनेत्री चुने। हालांकि जब बात आती है कि वे एक ऐतिहासिक रूप से गोरी महिला ट्रॉय की हेलेना के लिए एक काली अभिनेत्री को चुनते हैं, तो इंटरनेट बस इसे लेकर शांत है। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि वे किसी काले व्यक्ति को चुने, क्योंकि मैं नस्लवादी नहीं हूँ। मुझे इससे समस्या है क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल गलत है। और अगर ये उल्टा होता तो हम सब जानते हैं कि वे सड़कों पर चिल्लाते कि हमारा समाज कितना पतित हो गया है। और फिर भी यहाँ, क्योंकि लोग सिर्फ इस बात से परेशान हो रहे हैं कि इतिहास में वास्तव में क्या हुआ था, उसकी पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। हमारे समाज का जो असली रूप था उसे मिटाया जा रहा है। किसी ऐसी चीज का दस्तावेजीकरण करना जो पूरी तरह से झूठ है, उन्हें नस्लवादी कहा जा रहा है। आज की दुनिया में आपका स्वागत है। ये अब परेशान करने वाला हो रहा है। तो जो लोग वो कहानी नहीं जानते जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए लुपीता न्योंगो द ओडिसी, जो कि क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म है जो बहुत जल्द आ रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये एक बहुत बड़ी फिल्म होगी। हर कोई बहुत उत्साहित है और इसमें कुछ विवादास्पद कास्टिंग भी हुई है। हमने इस बात की समीक्षा की है कि उन्होंने एक ट्रांसजेंडर पुरुष, एलियट पेज, जो पहले एलन पेज थे, को योद्धा के रूप में चुना है, जबकि उनकी हाइट सिर्फ 5 फीट 1 इंच है। योद्धा, ठीक है, यानी अकीलिस, जिसे पहले ब्रैड पिट ने निभाया था। हमने इस पर काफी चर्चा की है। लोग इसको लेकर बहुत नाराज हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग कर क्या रहे हैं? आप एक स्पष्ट रूप से अधिक स्त्री शैली वाले पुरुष को क्यों ले रहे हैं और उसे उस मर्दानगी की परिभाषा क्यों बना रहे हैं जिसे हम सब मानते हैं? लेकिन लुपिता अब काफी विवादों में भी आ रही हैं। ऑनलाइन अटकलें सही साबित करते हुए नियोंगो ओडिसी में 2 भूमिकाएं निभाएंगी। Confirming online speculation, ऑस्कर विजेता नियोंगो ट्रॉय की हेलन और हेलन की बहन क्लाइटेमनेस्ट्रा का किरदार निभाती हैं। हेलन दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती है और उस पर युद्ध शुरू करने का आरोप है। फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन की नई टाइम प्रोफाइल में कास्टिंग की पुष्टि हुई और बताया गया कि ओपनहाइमर निर्देशक ने माउंट ओलंपस के देवताओं की भूमिका के लिए कलाकारों को क्यों नहीं चुना। नोलन कहते हैं कि उन्होंने इस विचार पर विचार किया था, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि देवताओं की उपस्थिति को प्रकृति और पात्रों की आस्था के माध्यम से दिखाना ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा। नोलन ने कहा, इस विचार में मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी कि तब लोगों के लिए देवताओं के प्रमाण हर जगह थे। सिनेमा और खासकर आईमैक्स की सबसे शानदार बात यह है कि आप दर्शकों को एक ऐसे माहौल में ले जा सकते हैं जहां वे तूफान, उथल पुथल भरे समुद्र, तेज हवाओं जैसी घटनाओं के बहुत करीब महसूस कर सकते हैं। यह दुखद है क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। ओपनहाइमर वाकई अद्भुत थी, और फिर भी किसी वजह से उन्होंने तय किया है कि यही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर से मुझे लगता है कि लुपिता न्योंगो सचमुच बेहद शानदार और खूबसूरत है। और मुझे पता है कि अगर आपको ये कहना पड़े कि आप नस्लवादी नहीं हैं, तो वो आपको नस्लवादी जैसा बना देता है। लेकिन सच में दिल से कहूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत महिलाएं काली हैं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल नहीं है कि काली महिलाएं खूबसूरत है या नहीं। ये सवाल है कि क्या हेलेन ऑफ ट्रॉय काली थी और वो नहीं थी। ये उन लोगों के लिए निराशाजनक है जो मानते हैं कि गोरे लोगों को इतिहास से मिटाया जा रहा है। फिर से याद रखिए, इससे पहले कि हम इस पर आपकी भावनाओं के बारे में बात करें, क्योंकि ये आपको थोड़ा असहज महसूस कराता है, बस सोचिए कि आपको कैसा लगेगा अगर किसी अफ्रीकी रानी के किरदार में ब्लेक लाइवली, सिडनी स्विनी या एंजेलिना जोली को कास्ट किया जाए। आप इससे वाकई बहुत परेशान हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप गोरों के खिलाफ नस्ल भेदी है, बल्कि क्योंकि ये बस कुछ गलत सा लगता है और हम सब जानते हैं कि ये सच है, फिर भी ऐसा होता है। फिर भी इतनी सारी विवादों के बावजूद किसी वजह से ये फिल्म अब भी चल रही है। काल्ची के अनुसार, जो कि भविष्यवाणियों के लिए एक स्टॉक मार्केट है, ओडिसी को वास्तव में टालने की कोई योजना नहीं है। वैसे इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है और हम इसके लिए आभारी हैं। काल्शी इसलिए ऐप डाउनलोड करना ना भूलें और कोड मीरा के का इस्तेमाल करें ताकि जब आप 10 ट्रेड करें तो आपको 10 की छूट मिले। काल्शी, KALSHI, अपनी भविष्यवाणी पर पैसा लगाओ। ये वही विषय है जिन पर लोग चर्चा कर रहे हैं। This is the types of topics that people are actually having.
अगर आप इसके बारे में बात करने के लिए तैयार हैं और सच में इस पर पैसा लगाने के लिए भी, तो ये दिखाता है कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन ओडिसी में कोई देरी नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि ये एक जबरदस्त फिल्म होगी। इसकी रेटिंग 85% से ज्यादा रहेगी क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन काम बेहतरीन करते हैं। यही इस मुद्दे का बड़ा हिस्सा है। इसीलिए ये मुझे व्यक्तिगत रूप से परेशान करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये फिल्म देखेंगे और युवा लोग जो क्रिस्टोफर नोलन के बड़े फैन हैं, वो इसे देखेंगे और शायद कभी पुराने विकल्प को कभी ना देखें और अपने आप सोचें, हाँ हाँ, ट्रॉय की हेलन काली हो सकती थी, लेकिन ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। और मुझे ये बेहद निराशाजनक लगता है कि वे हमारी इतिहास को बस मिटाने के लिए तैयार है। बस मिटा दो, मिटा दो। एलान मस्क अफवाहों पर अपनी राय दे रहे हैं। वो थोड़ा जल्दी चलना शुरू हो गया, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य से हमें थोड़ी देर वूपी गोल्डबर्ग को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बारे में सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो निराश हूं। बहुत सारे लोग हैं जो इससे नाराज हैं। फिर से, इसका रंग से कोई संबंध नहीं है। समस्या ये है कि यहाँ काला दिखाना बेहद तथ्यहीन है और इससे हमारे इतिहास की सुंदर गोरी महिलाओं को मिटा दिया जाता है, जबकि उन्हें इस तरह मिटाया नहीं जाना चाहिए। चलिए देखते हैं वूपी क्या कहती हैं। क्रिस्टोफर नोलन ने ऑस्कर विजेता लुपिता न्योंगो को यूनानी कवि होमर के महाकाव्य द ओडिसी के फिल्मी संस्करण में ट्रॉय की हेलेन की भूमिका दी है। अब मस्क का दावा है कि नोलन ने अपनी ईमानदारी खो दी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ओ, आप समझ रहे हैं? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। मैं ऐसा सोचती हूँ। देखिए, क्रिस्टोफर नोलन एक कलाकार है। ठीक है सब लोग, ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर लें। वो एक कलाकार है और वो किसी भी चीज की व्याख्या अपने तरीके से कर सकते हैं। और भगवान का शुक्र है कि उन्होंने कई तरीकों से ऐसा किया है, क्योंकि उनकी फिल्में शानदार रही हैं और उन्होंने ऐसी कहानियां सुनाई हैं जिन्हें सालों से बताना वाकई बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन साथ ही जब आप अपनी आत्मा हॉलीवुड की उस पागलपन को बेच देते हैं जिसमें नई चीजें थोपना और कुछ समूहों को मिटा देना शामिल है, इस नस्लवादी रवैये से आप अपनी ईमानदारी खो बैठते हैं। जब लोग देखते हैं, चलिए इस बारे में 100% ईमानदार रहते हैं, ठीक है, चलिए पूरी तरह से ईमानदार रहते हैं। जब आप देखते हैं कि ऐसी भूमिका जो मशहूर तौर पर एक गोरे किरदार की मानी जाती है के लिए एक अश्वेत व्यक्ति को चुना गया है, जहां भी आप ये सुनते हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये लोग बस इस फैड या मूवमेंट के बहाव में बह गए हैं ताकि सब बराबर लगे। लोग यही सोचते हैं। कुछ लोग मान सकते हैं कि ये अच्छा है, अंततः बदलाव आ रहा है। हम अश्वेतों को गोरों के बराबर बना रहे हैं, जो अपने आप में ही बेतुका है, क्योंकि सभी इंसान बराबर हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये बुरा है, पर असल में ये तय करना नहीं है कि ये अच्छा या बुरा है। ये बस इतना सा है कि ठीक है, आपने इस नई चीज को अपना लिया है और कई मायनों में लोग सोचते हैं कि आपने अपनी ईमानदारी खो दी है। मैं इसे देखती हूँ और कहती हूँ, ठीक है, उसने बस रास्ता भटक लिया है। कितनी शर्म की बात है। मुझे ये पसंद नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रिपोर्टिंग और फिल्मों में सच्चाई हो। मैं जानती हूँ कि जो देख रही हूँ उसमें गलत प्रोपेगेंडा ना हो। मुझे नहीं लगता कि हम ये नकार सकते हैं कि लोग इसे सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता की कमी मानते हैं। क्योंकि होमर ने इस काल्पनिक किरदार को गोरी चमड़ी वाली, सुनहरे बालों वाली और इतनी खूबसूरत बताया था कि उसके लिए पुरुषों ने युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, इस काल्पनिक चीज पर बात करते हैं, क्योंकि मैं ऐतिहासिक गलतियों की बात कर रही थी। हाँ, हेलेन ऑफ ट्रॉय असली इंसान नहीं थी। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि वो असली इंसान नहीं थी। इसी बात का इस्तेमाल अब ये कहने के लिए किया जा रहा है कि यह एक कल्पना है। ये हमारे इतिहास के एक समय, एक कालखंड के बारे में बात कर रही है, जिसमें हर कोई जानता है कि उस समय राजघरानों में कौन कौन थे और वे कैसे दिखते थे। आइए इस बारे में स्पष्ट रहे। हाँ, खास तौर पर हेलेन शायद असली इंसान नहीं थी, लेकिन एक सुंदर रानी, ग्रीक देवियों के समय की एक सुंदर रानी वगैरह। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि उस समय की सच्चाई क्या थी। वो एक गोरी किरदार होती, एक सुंदर गोरी किरदार। हम बस जानते हैं। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये व्यक्ति असली है या नहीं। बात यह है कि इतिहास को देखकर ये याद रखना कि उस समय क्या हो रहा था। फिर से, बहुत ही सरलता से कहूं तो, अगर ये एक काल्पनिक अफ्रीकी रानी होती किसी काल्पनिक अफ्रीकी फिल्म में और वो गोरी होती, तो हर कोई जानता कि ये सही नहीं है, भले ही वो किरदार असली ना भी हो। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं,
लुपीता को भी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। फिर से वे बार बार इसी बात पर लौट आते हैं। ये इस बारे में है कि वे सोचते हैं कि काले लोग खूबसूरत नहीं होते। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बस इतना है कि हमें अतीत की सच्चाइयों को अतीत की सच्चाइयों के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उन्हें आज के राजनीतिक तथ्यों के आधार पर मिटाया नहीं जाना चाहिए। बस यही बात है। तो मैं निश्चित नहीं हूं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें सच में फिल्म देखने जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्या है? मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस पे बोलना क्यों चाहिए। अगर तुम्हें लोगों की शक्ल सूरत की चिंता है तो एक बार खुद को आईने में देख लो। अगर हम इसी दिशा में जा रहे हैं। और मुझे ये कितना पसंद है। ये कितना पाखंड है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत क्यों है। अच्छा रूबी, तुम्हें कुछ कहने की क्या जरूरत है? शायद इसलिए क्योंकि एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक टिप्पणी प्लेटफॉर्मों में से एक है और उन्हें चीजों पर अपनी राय देना पसंद है। यही उनकी वैधता है। उन्होंने एक्स वैसे ही शुरू किया जैसे आप द व्यू की होस्ट है, इसलिए आपको बात करने की इजाजत है। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। आपको इस बातचीत में योगदान देने का हक क्यों है? वैसे ही जैसे आपको है। और आप एलन मस्क को आईने में देखने की बात क्यों कह रही हैं? शायद आपको भी आईने में देखना चाहिए जब आप इस बारे में बातें करती हैं कि क्या काला रंग सुंदर है। आप एक सुंदर महिला नहीं हैं। सबको पता है कि वो एक सुंदर महिला नहीं है। आप? इसका क्या मतलब है? वैसे वो महिला सुंदर नहीं है। इसका त्वचा के रंग से कोई संबंध नहीं है। शायद ये उनके सिर आधा मुंडवाने के फैसले से जुड़ा हो सकता है। मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश मत करो बेबी। मुझे पता है मैं कैसा दिखता हूँ। जानते हो, मैं तुम्हें बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं जो बदतमीज और बुरी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन ये जान लो कि मैं ऐसा सोच रहा हूं। एलन मस्क। मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुमसे बेहतर इंसान हूँ। लेकिन उसे ऑटिज्म है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो वूपी। क्या तुम्हें उन लोगों की परवाह नहीं है जिन्हें ऑटिज्म है और जो संघर्ष करते हैं? नहीं, अगर वे गोरे मर्द हैं तो नहीं। यही कहानी है। इस पर मेरे विचार यही हैं। हमारे समाज के बारे में इन बेवकूफ़ी भरी धारणाओं की ये दोहराव अब थोड़ा बोरिंग सा लगने लगा है, लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? खैर, यहाँ आने के लिए धन्यवाद और बेशक अगर आप इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं तो आपका धन्यवाद।